और कैसे हो? सब बढ़िया? सब मज़े में? तो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड, ठोस। ठोस के प्रकार के बारे में हम दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो ठोस पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। मैं बता देता हूँ पहले ही आपको, टॉपिक बहुत सिंपल है। अभी लगेगा नहीं आपको, बाद में आप कह दोगे क्या क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो बहुत सिंपल है। तो ये बातें हैं। तो सॉलिड होता क्या है? सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी, कि सॉलिड होता क्या है। आपको पता है कि वह पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, सॉलिड होता है। सॉलिड का आकार, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है। तो ये तो हमारे ठोस की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है, कि भाई ऐसे अणु क्या होते हैं जिनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, भाई ऐसे पदार्थ जिसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठोस कहलाते हैं। अब ठोस दो प्रकार के होते हैं और उनके बारे में ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोनों में डिफरेंस देखेंगे भाई, कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो वीडियो को बने रहिए। ठीक है, चलते हैं। सुबह सुबह यार आँख थोड़ी ऐसी हो रही होगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सॉलिड के बारे में मैंने बता दिया कैसा होता है। ठीक है, आकार आयतन इसका निश्चित होता है। दो प्रकार का होता है सॉलिड, एक तो होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, मैं ना जो कोई भी अलग शब्द आएगा, जैसे इसमें आएगा दो तीन शब्द आएंगे तो उनके बारे में बता दूंगा, डायरेक्ट नहीं कि डिफरेंस कर दिया और बस वीडियो बन गई चलो भाई। तो ये नहीं है, देखो आप। ठीक है, तो पहला तो होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा कौन सा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा कौन सा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो पहले ऐसे करो, डिफरेंस से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, मीनिंग क्या है इसकी, मतलब परिभाषा क्या है क्रिस्टलीय ठोस की, होता क्या है। तो हम देख लेंगे भाई, सिंपल सी बात है। ठोसों में क्या होता है, ठोस क्या संपीड्य होते हैं, नहीं। तो ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, असंपीड्य तो होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस की एक विशेषता होती है कि इनमें जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अब ये भी कण है वो कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जबकि इनकी बात करूं तो ये कठोर भी होते हैं, असंपीड्य भी होते हैं, लेकिन इनके जो अवयवी कण हैं वो कैसे होते हैं भाई, व्यवस्थित नहीं होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। तो इन दोनों में पहला डिफरेंस हो गया अवयवी कणों का। ठीक है, पहला डिफरेंस हम क्या देखेंगे, अवयवी कण। तो इसके जो अवयवी कण हैं वो कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, एक व्यवस्थित होते हैं। और ये कैसे होते हैं भाई, अव्यवस्थित होते हैं अवयवी कण इनके। पहला डिफरेंस सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है, समझ आ गया कि इसके अवयवी कण कैसे होंगे, व्यवस्थित होंगे क्रिस्टलीय ठोस के। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के क्या अवयवी कण, अव्यवस्थित रहेंगे। यहां तक बात समझ आई, समझ आया? बढ़ते हैं चलो, दूसरा पॉइंट। तो दोनों में देखो समान डिफरेंस देख रहे हैं अपन, समान नहीं देख रहे। तो क्रिस्टलीय ठोस ये भी कठोर होता है, ये भी कठोर होता है, ये भी असंपीड्य होते हैं। कट ठोस तो ऐसे होते हैं भाई, ठोस तो ये मान लो असंपीड्य तो होते हैं। ठीक है, उनको हम दाब लगा के ऐसे उसका आकार का आयतन कम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आकार आयतन कैसा होता है, एक निश्चित होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस क्या है, देखो क्रिस्टलीय ठोस है ना, तो उन्हें हम, उनके ये इनके गलनांक कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, लेकिन इनके अनिश्चित होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस को एक निश्चित ताप पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं भाई, हम दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं, द्रव अवस्था में कर सकते हैं, किसी में कर सकते हैं।
लेकिन इनका गलनांक क्वथनांक इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इन्हें एक निश्चित ताप पर क्या नहीं भाई, इसका जो मतलब गलनांक निश्चित नहीं है, तो हम कैसे अवस्था में परिवर्तित करें? कोई गलनांक तो होना चाहिए, निश्चित ताप तो होना चाहिए, जिसके कारण हम क्या करें, इनको दूसरी अवस्था में चेंज कर सके। तो दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे हम कि इनका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, एक निश्चित होता है, कि एक निश्चित ताप पर ये क्या हो जाएंगे, दूसरी अवस्था में चेंज हो जाएंगे। लेकिन इनके गलनांक कैसे होते हैं भाई, अनिश्चित होते हैं। समझ आ गया? साथ साथ समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, क्रिस्टलीय ठोस और क्या देख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है, क्रिस्टलीय ठोस की क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है, अब सिंपल सी बात है, अवयवी कणिक व्यवस्थित है तो इनकी ज्यामिति भी क्या होगी भाई, निश्चित होगी। एक ज्यामिति भी इनकी क्या होगी, निश्चित होगी, जबकि इनकी पता ही नहीं है इनकी ज्यामिति का निश्चित। ये हम देख रहे हैं बिल्कुल विपरीत देख रहे हैं। देखो इसमें व्यवस्थित है, इसमें व्यवस्थित, इसमें गलनांक निश्चित है, इसमें अनिश्चित है, इसमें ज्यामिति इसकी क्या है, निश्चित है, इसकी अनिश्चित है। इसके बाद एक शब्द आएगा उसके बारे में बता देता हूं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले हम, विषम दैशिकता होता क्या है। विषम दैशिकता, देखो विषम दैशिकता होते हैं, समझो एक बार। तो देखो विषम दैशिकता और समदैशिकता दो हैं ये। तो विषम दैशिकता होता है कि कोई भी हमारे पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, उनके चारों ओर की जो भौतिक गुण है, जैसे हो सकता है चालकता हो सकती है, आंतरिक सामर्थ्य हो गई, तन्यता हो गई, कुछ भी, अगर वो कैसे हैं, असमान है, अलग अलग है चारों दिशाओं में, तो वो तो होते हैं विषम दैशिकता। और यदि समान है तो समदैशिकता। और हमारे जो सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं वो कैसे होते हैं भाई, कैसे होते हैं, समझो बात को, क्या होते हैं, विषम दैशिकता। तो ये सब कैसे होते हैं भाई, विषम दैशिकता होते हैं। लेकिन एक क्या है भाई यहां से, अपवाद स्वरूप घनीय, तो इसका ध्यान रखना कि ये समदैशिकता प्रदर्शित करता है। क्रिस्टलीय ठोस है जबकि क्या हो रहा है, समदैशिकता प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है कि इनका जो भौतिक गुण है, इनकी चारों ओर की जो भौतिक गुण है वो कैसे होते हैं, लगभग समान होते हैं। तो इसी कारण से है तो क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन दर्शाया क्या है, समदैशिकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही है कि घनीय ठोस है वो कैसे होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन वो दिखाया क्या, समदैशिकता। और ये अपना समदैशिकता प्रदर्शित करता है, यानी इनके जो चारों ओर के भौतिक गुण है वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद 5 पॉइंट कि इनका, अब देखो ये पॉइंट यहां से निकलेगा कि इनके गलनांक कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये क्या करेंगे, अपनी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, गलनांक निश्चित है, तो इसी कारण इनका जो शीतलन वक्र होता है, अब शीतलन वक्र की, देखो पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा कि इसका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। असतत, देखो असतत यानी जैसे ये हमारा समय है और ये हमारा टेम्परेचर है, तो ऐसा नहीं है कि इस मतलब, तो ये इस प्रकार प्रदर्शित करेगा, देखो इस प्रकार कि एक निश्चित ताप आएगा, यहाँ पर ये अवस्था चेंज कर लेंगे। लेकिन इनमें उल्टा होता है, इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है, क्योंकि इनका गलनांक कैसा है, अनिश्चित है। यानी इस प्रकार होगा कि भाई ये समय है और ये टेम्परेचर, तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेम्परेचर का वो ही नहीं है कि इसमें तो ये सतत होगा कि कोई भाई अवस्था चेंज करेगा तो कोई निश्चित ताप तो होगा ना, कुछ ताप तो आएगा ना। इसमें इनका मतलब इनके गलनांक क्या निश्चित है, तो इनका जो वक्र होगा शीतलन वक्र वो क्या होगा, सतत होगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट कि ये जो अपने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घ परासी। इनको याद रख लेना इसको भाई, दीर्घ परासी और ये लघु परासी। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है
अब देखो एक डिफरेंस ये भी आ सकता है, एग्जाम्पल भी हमें करने, एग्जाम्पल भी देने। अगर आपको डायरेक्ट चलो डिफरेंस नहीं दिया, आपसे बता दिया क्रिस्टलीय ठोस के बारे में विस्तारित बताइए, तो आप इन चीज़ों को आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही ना है यार, दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत ना है कि ना है? ना है ना? नहीं है ना दिक्कत? आप सभी को कोई दिक्कत है, परेशानी कोई भी, मुझे बता देना है ना कि किस प्रकार। अब देखो लिखने का तरीका अलग अलग होता है। अब मैंने इसमें आपको डायरेक्ट लिखा है अवयवी कणों, तो अब मैं वैसे बोल सकता हूँ अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, व्यवस्थित होती है। गलनांक इनके कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। तो लैंग्वेज बना के लिखना वो आपकी परेशानी, और परेशानी कुछ भी नहीं है, मैंने डायरेक्ट पॉइंट लिखा है। अगर इन पॉइंट को आप याद हो तो आप एक पैराग्राफ शो प्रदर्शित कर सकते हो एग्जामिनर के सामने। ठीक है, एग्जाम्पल लास्ट, इसका एग्जाम्पल होता है NaCl, KCl, दो एग्जाम्पल ओनली। और इनका एग्जाम्पल होता है कांच, रबर। ये डिफरेंस है हमारे क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस के दो हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अवयवीकरण, गलनांक, ज्यामिति, समदैशिकता, विषमदैशिकता, दीर्घपरासी, लघुपरासी, शीतलन वक्र, ये सब बातें मैंने आपको इसमें बता दी। कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी, कोई कुछ भी है, सबको अच्छी तरीके से अलग अलग करके डिवाइड मैंने बताया है आपको। ठोस क्या होते हैं दोनों में। अब देखो ठोस, द्रव, गैस, ठोस में पाई जाने वाली गति होती है घूर्णन, ये ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। ठोस में पाई जाने वाली गति घूर्णन, द्रव में पाई जाने घूर्णन कंपन, और गैस में पाई जाने वाली जो गति होती है वो होती है, ठोस में पाई जाने वाली, गैस में पाई जाने वाली गति होती है घूर्णन, कंपन और स्थानांतरण। यहाँ तक बात समझ आई? ठोस का जो अपना आकार एवं आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। गैस के दोनों या निश्चित होते हैं। और द्रव की अगर बात करूं, आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। यहां तक कोई बात? तो देखो टॉपिक समाप्त हो गया, अब पता चला कि अभी टॉपिक समाप्त, तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक आसानी से समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला क्या क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। इसी तरह बनी रहिए वीडियो के साथ, अच्छी तरीके से पढ़िए, और टॉपिक बहुत सिंपल था, क्या बताऊँ, देखना एक बार। ठीक है।